तो जब श्री देवहूति जी ने ये सब वैराग्य युक्त बातें श्री कर्दम ऋषि से निवेदन की, अपने हृदय का खेद, अपनी मनोव्यथा जब उनसे कही, तब ऋषि श्रेष्ठ श्री कर्दम जी ने कहा कि तुमको किसी भी प्रकार का खेद अथवा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो हुआ भगवत इच्छा से हुआ। अब वो मंगलमय समय आया है जब भगवान तुम्हारे गर्भ से अवतीर्ण होंगे, मेरे यश का भी विस्तार करेंगे। धृतव्रतासि भद्रं ते यमेन नियमेन च तपो द्रविणदानैश्च श्रद्धया चेश्वरं भज। अब तुम यम नियम के पालन पूर्वक तपदान करती हुई श्रद्धा पूर्वक भगवान की आराधना करो। कल इसी विषय पर हमने थोड़ी सी चर्चा की थी। यम नियम पूर्वक भगवान की आराधना। 5 यम हैं, 5 नियम हैं। यम कौन कौन से हैं? सबसे पहला अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये 5 यम हैं। साधक चाहे कि मेरी उन्नति हो तो फिर उसे स्वयं को सुदृढ़ पात्र बनाना होगा। मान लो अत्युत्तम रस का समुद्र आपके सामने हिलोरे ले रहा है, बस उस रस को ग्रहण करने के लिए आपके पास कोई पात्र भी तो होना चाहिए। पात्रता के अभाव में उत्तमोत्तम वस्तु भी यदि सन्मुख है तो फिर उसका लाभ नहीं लिया जा सकता। और ये जितना भी साधन है ये भाई स्वयं को पात्र बनाने के लिए ही तो है। कृपा सिंधु प्रभु, उन तक पहुंचने का मार्ग वो तो आपको हमको हमारे आचार्यों ने बता ही दिया। अब तो काम हमारा है, हम अपने आप को पात्र बना पाते हैं कि नहीं बना पाते। साधना का अर्थ ही यही है, स्वयं को पात्र बनाना है। जब भी दीक्षा होती है तो मैं यही बात कहता हूं, भाई इसी भाव से भजन करना, हमारा जीवन श्री जी के योग्य बने, हमारा जीवन श्री जी की सेवा के योग्य बन जाए। किसकी कृपा से? उन्हीं के द्वारा प्रदत्त इस नाम रूप की कृपा से, उन्हीं के नाम की कृपा से हमारा जीवन उन्हीं के योग्य बन जाए। स्वयं को पात्र बनाने के लिए ही साधन है। तो हम चाहें कि भाई हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो। जी, ये जो बातें हम आज तक कहते सुनते आ रहे हैं, कुछ कुछ एक आध अनुभव हमको भी हो, हमारे उर अंतर में भी प्रकाश हो। अभी कुछ दिन पहले मैं आपको पुनः स्मरण दिला रहा हूं, हमने चर्चा की थी, लाख लाख बात कह लो सुन लो, पर आपके काम तो आपका अनुभव आएगा। आपको अनुभव हुआ कि नहीं? आपने अपनी आंख से कुछ देखा है कि नहीं देखा? साधन में दृढ़ होता ही मन तब है जब उसके पास स्वयं के अनुभव का कुछ आधार होता है। और इस अनुभव के लिए स्वयं को पात्र बनाना होगा। वो पात्र बनाने की विधि यहां कही एक श्लोक में। कर्दम ऋषि ने कहा भगवान आएंगे तुम्हारी गोद में खेलेंगे, पर कैसे आराधना करना? कि यम नियम पूर्वक तप दान करती हुई श्रद्धा पूर्वक भगवान की आराधना करना। तो मैंने सोचा भाई यम नियम कहते सुनते तो रहते हैं, थोड़ी इनकी बात भी कर लेनी चाहिए, देखना चाहिए हमारे जीवन में क्या है क्या नहीं है, क्या हम ला सकते हैं क्या नहीं ला सकते। सबसे पहले अहिंसा, फिर अस्तेय, सत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। मोटी मोटी बातें हैं ये, ध्यान रखने की। अहिंसा, भाई मन से भी किसी का अहित ना हो जाए हमसे। ऐसा शब्द ना हम किसी को कह दें कि किसी के हृदय में वो बाण की तरह बिंध जाए, हमारी वाणी से किसी को चोट लग जाए, हमारी चेष्टा से कोई आहत हो जाए, ऐसा ना हो भूल कर भी। अब कोई कहे कि महाराज हम तो व्यवहार में रहते हैं और सब प्रकार का व्यवहार करना पड़ता है। अब ये आपको देखना है भाई, आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है? आपके लिए महत्वपूर्ण आपकी आध्यात्मिक उन्नति है या आपकी व्यवहारिक सफलता है? ये निर्णय आपको करना है। आपको लगता है भाई संसार उसका व्यवहार महत्वपूर्ण है, फिर वहां का नियम है, फिर छल करो कपट करो, जो मन में आए सो करो। लेकिन आपको लगता है नहीं भाई ये मनुष्य का जीवन इसके लिए नहीं मिला है, मनुष्य का जीवन तो प्रभु की प्राप्ति के लिए है, कुछ कुछ अनुभव हो हमको, इसलिए हम साधन में लगे हैं, फिर ये मार्ग है। और सत्य, सांच बराबर तप नहीं। सत्य का साधन वही कर पाएगा भाई जिसको ये समझ में आ गया, जिसको ये समझ में आ गया भाई ये असार संसार है, अब हमको और व्यवहार में नहीं पड़ना। सत्य का साधन वही कर सकता है। व्यवहार में पड़ा व्यक्ति कभी सत्य नहीं साध सकता। उसको तो भाई दूसरे का मन रखने के लिए झूठ भी बोलना पड़ेगा,
उसको छल भी करना पड़ेगा, कपट भी करना पड़ेगा, उससे सत्य की साधना नहीं हो सकती। जो अपने मन में यह निश्चय कर चुका है, दृढ़ निश्चय कि भाई अब बहुत भटक लिए, अब और नहीं भटकेंगे, अब तो गुरुजनों के, संतों के बताए मार्ग पर ही चलेंगे, वो करेगा जीवन में सत्य का साधन। और एक बात कान खोलकर सुन लेना भाई, आपके व्यवहार में जब तक असत्य है तब तक आप सत्य की साधना कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। जब तक आपके व्यवहार में असत्य है, इतना अभ्यास हो जाता है व्यक्ति को झूठ बोलने का, उसको खुद भी पता नहीं चलता मैंने कब झूठ बोल दिया, कितना झूठ बोल दिया। इतने अभ्यस्त हो गए हैं हम मिथ्या भाषण के। क्या क्या आवश्यकता थी कर्दम ऋषि को देवहूति जी की को ये बात कहने की? भगवान तो वरदान दे ही चुके हैं कि भाई मैं इसके गर्भ में आऊंगा, पर भगवान को गर्भ में पधराना है, उसकी तैयारी भी तो होनी चाहिए। कहीं पर अगर देव मूर्ति विराजमान करनी हो तो भाई उस स्थान को पहले मंदिर का आकार दिया जाता है कि नहीं दिया जाता? तुम्हारे गर्भ में भगवान अवतीर्ण होंगे, तुमको अपना तन मन जीवन पवित्र कर लेना चाहिए। प्रभु के आने का समय निकट आ रहा है। और कल भी आपसे मैं कह रहा था भाई, यहां तो संतों ने बड़ा सीधा निर्णय दे दिया है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। व्यवहार में रहते हुए सत्य का साधन कोई तभी कर सकता है जब उसका दृढ़ निश्चय हो कि भाई मुझे भगवान को ही प्राप्त करना है, अब प्रभु ही चाहिए, कुछ और नहीं। और मैंने पहले भी कहा, आज फिर कह रहा हूं, यह निर्णय तो भाई आप ही करोगे। यह काम तो आपके ही बनाए बनेगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। हम तो आपको बता रहे हैं, पर करना है आपको। कितने भी बढ़िया डॉक्टर से और कितनी भी बढ़िया औषधि क्यों ना ले लो, पर डॉक्टर औषधि करते करते कोई ठीक नहीं होता है भाई, कोई स्वस्थ नहीं होता। उस औषधि को पथ्य कुपथ्य का विचार करते हुए समय पर लेना पड़ता है। यह निर्णय तो आप करोगे। और 2 दिन पहले जो हमारी चर्चा हुई, सबसे पहला कार्य है जिसके लिए बड़ा दीर्घकालिक सत्संग चाहिए, सबसे पहला कार्य हो, पहले अपना लक्ष्य निश्चित कर लो भाई, भगवान की तरफ ही आगे बढ़ना है। जब तक ये संसार, ये व्यवहार आपके लिए मूल्यवान है, महत्वपूर्ण है, तब तक ये सब कहने सुनने की बात है भाई, ये सब कहने सुनने के लिए है। जब तक आपकी लिस्ट में पहले नंबर पर संसार ही है, पहले नंबर पर संसार का व्यवहार, पहले नंबर पर संसार की मान बढ़ाई प्रतिष्ठा ही है, तब तक ये सब कहने सुनने की बात है। और कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे। मैं बड़ा विचार करके बात बोल रहा हूं। सत्य का साधन कौन करेगा? जिसको सत्य स्वरूप का अनुभव करना है, जो झूठ से थक गया है, जो इस झूठ से थक गया है, जो इस झूठे व्यवहार से थक गया है, जिसकी उपरति हो गई है। आप देखो, जहां लगी गो गोचर बन जाई। श्री महाप्रभु कह रहे व्यास जी, जहां तक आप देख सकते हो, सोच सकते हो, प्रपंच वंच सब काल व्याल को खायो। इस समग्र अस्तित्व में सत्य स्वरूप अगर कोई है, या तो भगवान का नाम है, या प्रभु के उस नाम को दिन रात रटने वाले प्रभु के प्यारे भक्त हैं। तो अहिंसा, सत्य, और फिर अस्तेय। अस्तेय माने अचौर्य, चोरी नहीं करनी किसी की भी। और पहले भी मैंने आपसे थोड़ा सा संकेत किया था, ऐसे किसी की वस्तु ही चुराना चोरी नहीं है। आपने आवश्यकता से अधिक जमा करके रख लिया है, ये भी चोरी है। आप चोरी कर रहे हो, प्रकृति की चोरी कर रहे हो। आप काम तो किसी और ने किया है, उसका श्रेय आप ले लिया, आप लेना चाहते हो, ये चोरी है। और जब इस चोरी की बात आएगी तो भाई हम सब चोर हैं। काम प्रभु कर रहे हैं, उसका यश हम लेते हैं, हम सब चोर हैं। और चोर एक ना एक दिन पकड़ा जाता है। क्योंकि जब मैंने कहा कि अस्तेय माने अचौर्य, तो एक बार तो सबने सोचा होगा नहीं भाई, हमने तो कभी चोरी नहीं की, हमारी ऐसी कोई वंशा भी नहीं है। ना, सभी चोरी कर रहे हैं, सब चोर हैं। कार्य प्रभु करते हैं, काम प्रभु की कृपा, प्रभु के सामर्थ्य से होता है। जीव यश आप लेता है, ये यश की चोरी ही तो है। जैसे आपको लगता है हम कथा सुना रहे हैं, भाई कहने वाला कोई और है, इस वीणा को बजाने वाला कोई और है, आप सबको लगता है मैंने सुनाया, तो चोरी है। इसलिए बड़ा सावधान रहना चाहिए। एक क्षण के लिए भी कभी ये विचार मन में न आने पाए कि भाई हमारे द्वारा कोई ये श्रेष्ठ कार्य हो गया है, मैंने अपनी सामर्थ्य से कर दिया है। ना, इसके मूल में केवल प्रभु है, केवल प्रभु की कृपा है, केवल प्रभु का अनुग्रह है। नेक प्रभु की दृष्टि हटे तो मन जाने कौन से वासना के गर्त में जाकर गिरेगा। नेक प्रभु की दृष्टि हट जाए
जो करा रहे हैं प्रभु अपनी कृपा से करा रहे हैं। पर जब यहां अस्तेय की बात आई तो कोई ये ना सोचे नहीं भाई हमने कभी चोरी नहीं की, सब कर रहे हैं। कार्य प्रभु की सामर्थ्य से होता है। जीव यश आप लेता है, उसका श्रेय स्वयं को देता है कि भगवान की चोरी है। किसी की चोरी कर रहे हो कि नहीं कर रहे, पर भगवान की चोरी तो हम कर ही रहे। इसलिए माथा झुकाकर हाथ जोड़कर संत कहते हैं तुद आगे अरदास हमारा, जी जंत सब तेरा, कहु नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम ना जाने मेरा, कोई नाम ना जाने मेरा। इसीलिए तो भक्त बच जाता है पाप पुण्य दोनों से। वो अपने पास कुछ रखता ही नहीं, जैसे जैसे करता है वैसे वैसे। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। आपकी कृपा से किया, आपका कार्य आपकी कृपा से किया और कर देने के बाद आप ही के चरणों में समर्पित करता हूं। अंगूठी लेकर हनुमान जी गए, वहां जो सब करके आए, आने के बाद कह दिया सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। आपके दिए हुए बल से, आपकी दी हुई शक्ति से ये सब कार्य मैंने कर दिया। आपका कार्य था, आपका बल था, मैं भी आपका हूं और वापस लौटकर आपके ही चरणों में समर्पित भी करता हूं। निर्भर निश्चिंत तो भाई ऐसे ही रहा जा सकता है। और आप ऐसा दृढ़ निश्चय कर लो कि भाई हम तो केवल प्रभु की सेवा करेंगे, हमको इसके अलावा कुछ नहीं करना है। मैंने आपको पहले भी कभी कहा था, यदि आप ना करना चाहें आपसे कोई नहीं करा सकता। जो भी करते हो उसको करने में आपकी सहमति होती है, थोड़ी अधिक आपकी सम्मति होती है। आप ये पक्का निश्चय कर लो भाई मैं तो नहीं करूंगा कुछ भी, अब प्रभु को जो कराना हो करा ले। न पाप का भार आपके सर न पुण्य का। लगे लगाए पेड़ उखाड़ना कोई अच्छी बात होती है? कितनी बुरी बात है। हनुमान जी ने पूरी वाटिका उजाड़ दी, हनुमान जी को पाप लगेगा? नहीं, वो कह रहे मैं वाटिका उजाड़ ही नहीं रहा हूं, मैं तो राम जी का काम कर रहा हूं। लंका जलाई वो भी राम जी का काम है, अक्षय कुमार का वध कर दिया वो भी राम जी का काम है, सारी वाटिका उजाड़ दी वो भी राम जी का काम है। हमने कुछ और किया ही नहीं। बोले हम तो राम का काम करने आए थे, राम काज कीने बिना मुझे कहां विश्राम। बोले मैं तो प्रभु का कार्य किया है। अब हिसाब किताब प्रभु देखेंगे। कर्म बंधन से मुक्त होने की विधि केवल एक है। यदि कर्म बंधन से मुक्त होना है तो उसकी विधि केवल एक है, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। प्रभु का कार्य है, प्रभु का ही दिया हुआ बल है, प्रभु की ही दी हुई सामर्थ्य है। यदि सफल हुए वो सफलता भी प्रभु की है और हम भी प्रभु के हैं। रहने मत दो कोई और बात, कोई और भाव अपने जीवन में रहने मत दो, उसको स्थान मत दो, वो जी का जंजाल बनेगा। 2 दिन पहले हमने खूब गाया, यही तो मांगना है प्रभु से। अब प्रभु कृपा करहु इहि भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। सब तज भजन करहु दिन राति। अब भजन का अर्थ कोई केवल एक आसन पर बैठकर माला फेरना ही नहीं है ना, भज सेवायाम। जब कहा ना सब तज भजन करूं दिन राति, मैंने दिन रात आपकी सेवा करूं। इसका अर्थ यही है, सब तज भजन करूं दिन राति, माने सब छोड़कर दिन रात आपकी सेवा करूं। और जैसे मैंने कहा, अब जब आपने यह संकल्प कर लिया भाई हम तो प्रभु का ही कार्य करेंगे, तो फिर आपको उदाहरण दिया मैंने, हनुमान जी ने जो किया बोले राम जी का कार्य है। तो किसी के घर में आग लगाना अच्छी बात है क्या? कि घर किसी का भी हो, अच्छी बात तो नहीं है। हनुमान जी ने लगा दी, एक के नहीं सबके घर में। एक विभीषण जी की कुटिया को छोड़ दिया उन्होंने। अब किसी ने हनुमान जी से यह भी पूछा, बोले आपने विभीषण जी कुटिया को क्यों छोड़ दिया? बोले जब रावण ने कहा ना कि लगाओ इसकी पूंछ में आग, तो बोले सब घरों से घी तेल आया, सब घरों से कपड़ा आया, विभीषण जी के घर से कुछ नहीं आया था। तो बोले जिसके घर से चंदा ना आया हो उसके घर प्रसाद भी क्यों पहुंचाना है? बोले उनके घर से कुछ आया ही नहीं था। जिसने घी और कपड़ा दिया उसको हमने जाकर प्रसाद पहुंचा दिया। घर जला दिया, वाटिका उजाड़ दी,
उसके पुत्र का वध कर दिया, अब हनुमान जी को पाप लगेगा क्या? नहीं, वो तो प्रभु का कार्य कर रहे हैं भाई। आप भी चाहते हो कि भाई पाप पुण्य दोनों से बच जाएं, तो प्रभु का कार्य करो। अपना काम करोगे तो भले बुरे में फंसे बिना नहीं रहोगे, शुभ अशुभ के बंधन में पड़े बिना नहीं रहोगे। प्रभु का कार्य करो। और मैं आपको एक बात कहकर आगे चलूं, आप ईमानदारी से कह दो ये बात, प्रभु ना माने तो आप मुझसे कहना, ईमानदारी से कह दो, सच्चे निर्मल मन से जाकर प्रभु से कह दो, प्रभु अब मुझे केवल आपका कार्य करना है, अब आप मुझे अपनी सेवा में रखिए, अब मुझे आपकी सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना है। पर जैसा मैंने आपसे कहा था ना कि भजन करूं दिन राती, इतनी बात तो समझ में आती है, पर जब पहले संतों ने ये कंडीशन लगा दी है ना, सब तज, ये नहीं हो पाता है हमसे। इसके लिए चाहिए दीर्घकालीन सत्संग, दीर्घकालीन। धीरे धीरे बुद्धि में उस विमल विवेक का प्रकाश होगा, धीरे धीरे सत असत का बोध होता है, धीरे धीरे विमल विवेक का प्रकाश होगा। तब जो गुरुजनों के मुख से सुना है उस शब्द के सार को आप हृदयंगम कर पाओगे। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय और फिर ब्रह्मचर्य। अब सेवा के लिए सामर्थ्य भी चाहिए, सामर्थ्य कहां से आएगी? उसके लिए ब्रह्मचर्य अपेक्षित है। अच्छा, जब बात ब्रह्मचर्य की हो तो कोई ये ना समझे भाई ये तो तपस्वियों सन्यासियों के लिए है। चाहे वो विरक्त हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे ग्रस्त में रहता हो या वो विरक्त हो, पर यदि सामर्थ्य लाभ करना चाहता है तो फिर ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पड़ेगा। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभः। जो साहस और सामर्थ्य है, सेवा करने के लिए सामर्थ्य भी चाहिए और सेवा करने के लिए साहस भी चाहिए, दोनों की आवश्यकता है। क्यों? आपके कुल की परंपराएं, इस समाज की मर्यादाएं पग पग पर सामने आकर खड़ी होती हैं, आपको अपनी ओर खींचने का प्रयास करती हैं। अपने आप को अपने मार्ग पर बनाए रखने के लिए साहस भी चाहिए और सामर्थ्य भी चाहिए। शरीर से सामर्थ्य चाहिए और मन से साहस चाहिए। वो जो विष का प्याला लगा लिया मीरा जी ने अपने मुख से, उसके लिए साहस चाहिए। मृत्यु है और लाने वाली उदाबाई स्वयं कह रही है, भाई साहब मत आरोगी, ये विष है। क्या साहस रहा होगा उनका। भाई साहब का चरित्र मुझे अतिशय प्रिय है, इसलिए कई बार मैंने कहा, मैं तो कई बार उस दृश्य की भावना ही करता रह जाता हूं कि भूखा नाहर द्वार पर गरज रहा था और जो सशस्त्र ड्योढ़ीदार थे वो भी छोड़कर द्वार भाग गए, भयभीत हो गए। सब मीरा जी की सखियां सहेलियां सब आकुल व्याकुल हो गई। सुबह का समय था, श्री ठाकुर जी को निवेदन करने के लिए वो बनमाला बना रही थी। उसी थाल में बस वो बनमाला रखी, एक हाथ में नैवेद्य, एक हाथ में झूलती हुई माला, और मंद मंथर गति से जाकर उस भूखे सिंह के कंठ में माला पहना दी, अपने हाथ पे पेड़ा धरकर उसको खिला दिया। कैसा साहस है, कैसी सामर्थ्य है, कहां से आई है? पवित्र जीवन से आई है ये। कभी बहुत पहले मैंने आपसे कहा था, पवित्रता में सबसे बड़ी शक्ति का वास है, पवित्रता। तो इसलिए कोई ये ना सोचे भाई हम तो गृहस्थ हैं, हमारे लिए ये नियम नहीं है। ना ना, ये विरक्त के लिए भी है और ये गृहस्थ के लिए भी है। अगर हम शब्द का विचार करें तो ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्म में रमण करना। अब किसी के लिए ब्रह्म कोई भी हो, पर हमारा ब्रह्म कौन है? रूप बेली प्यारी बनी, प्रीतम प्रेम तमा, द्वय मन मिली एक भय, श्री राधा वल्लभ। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, हमारे लिए यही ब्रह्मचर्य है। हाँ, एक बात और मुझे यहां पर कहनी है, ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि आप शरीर से विषय भोग नहीं कर रहे। यदि आपने मन से भी विषय चिंतन किया है, आप कर रहे हैं, आपकी शक्ति का क्षय तब भी होगा। पहले भी मैंने आपको संकेत किया था, पाप भले ना लगे आपको, लेकिन आपकी शक्ति का क्षय होगा अगर आपने विषय का चिंतन किया है तो। और मुझे ऐसा लगता है
मुझे ऐसा लगता है कि विषय के सेवन से ज्यादा शक्ति विषय के चिंतन में जाती है। महर्षि पतंजलि तो अपने योग शास्त्र में यह बात कहते हैं कि जो आपकी वाइटल फोर्स है जीवन के उत्थान के लिए, जो शक्ति आपके पास है, वो विषय के चिंतन से नष्ट होती है। इसलिए ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल विषय के सेवन से ही बचना नहीं है, विषय के चिंतन से भी बचना है। जब विषय के सेवन और विषय के चिंतन दोनों से आप बचते हैं, तब आप आत्म कल्याण के लिए जिस शक्ति की, जिस सामर्थ्य की अपेक्षा है, उसको प्राप्त करते हैं। किसी भीरू दुर्बल के लिए यह मार्ग नहीं है। दोनों हाथ उठाकर यह बात कबीर जी ने कही है, कामी क्रोधी लालची इन पे भगति न हो। इस पे भक्ति नहीं होगी। कौन? कामी, क्रोधी और लालची। वहां गोस्वामी जी कह रहे हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, न परिहरि रघुबीर भजहु भजहि जेहि संत, भजहु भजहि जेहि संत। तो कह रहे कामी क्रोधी लालची इन पे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वरन कुल खोए। तो केवल विषय के सेवन से ही नहीं, हमको विषय के चिंतन से भी बचना है। हमारा चिंतन मैला ना हो जाए। और मैं तो ये देखता हूं भाई, शरीर मैला हो जाए तो स्नान कर लो, पर मन मैला हो जाएगा तो क्या करोगे? और एक और बात, ध्यान में पहुंचने के लिए जिस स्थिरता की और गंभीरता की आवश्यकता है, वो बिना ब्रह्मचर्य के जीवन में नहीं आता। विषय भोग का परिणाम क्या होता है? विषय भोग जो है वो आपके मन को और अधिक चंचल कर देता है, और अधिक चंचल। मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से समझाता हूं। हमारे भीतर दो शक्तियां सतत निरंतर कार्य कर रही हैं, हमारी प्राण शक्ति और हमारी मनस शक्ति। जब भी कोई विषय का सेवन करता है तो उसके बाद क्या होता है? उसकी प्राण शक्ति जो है वो चंचल होती है, उसमें क्षोभ होता है, एजिटेशन। और बार बार जब आप वही विषय का सेवन और चिंतन करते हैं तो वो प्राण शक्ति बहुत ज्यादा क्षुभित हो जाती है, मन अशांत हो जाएगा, आप भीतर से व्याकुल हो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा ये हमारे साथ हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, इसके मूल में क्या है। इसके मूल में केवल शक्ति का अपव्यय है, इससे बचना है। श्री वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन आता है कि जब यह निश्चित हो गया कि कल प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी का राज्याभिषेक होगा, तो महाराजा दशरथ ने सारे नगर में ये ड्योढ़ी करवाई कि भाई सभी ब्रह्मचारी अपनी पत्नियों सहित व्रत रखेंगे। कल श्री रघुनाथ जी का राज्याभिषेक होगा, सभी ब्रह्मचारी अपनी पत्नियों के सहित व्रत रखेंगे। ट्राई करके हम सोचते हैं ब्रह्मचारी वही होता है जिसने विवाह नहीं किया, बस वही ब्रह्मचारी है। इस शब्द को ठीक से समझने की आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य चाहे वो विरक्त हो या गृहस्थ हो, दोनों के लिए आवश्यक है। यदि उसको साधन करना है, यदि आत्मिक उन्नति चाहता है, विवाह कर लेने से दिन रात विषय में लिप्त रहने का मार्ग नहीं मिल जाता है। एक व्यक्ति सोचे भाई हमारा तो विवाह हो गया, हम तो अब गृहस्थ हैं, हमको इस सब की क्या आवश्यकता है। नहीं, विवाह का अर्थ यह नहीं है कि आपका जीवन बिल्कुल असंयमित ही हो जाए। उल्टे विवाह तो इसलिए है कि भाई पहले सब ओर से मन एक में लग जाए और फिर धीरे धीरे वहां से भी हट जाए। आप देखो, कर्दम ऋषि को भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा भाई तुम विवाह करो, तो मान तो गए, लेकिन जब मनु जी आए तो ये कह दिया भाई सारा जीवन हम इसी में नहीं पड़े रहेंगे, जब तक संतान उत्पन्न होगी तब तक मैं अपने गृहस्थ धर्म का निर्वाह करूंगा, उसके बाद भगवान का भजन करूंगा। तो गृहस्थ व्यक्ति ये ना सोचे भाई हमको तो बिल्कुल छूट है, हम तो जैसा चाहे वैसा आचरण करें, हम कोई साधु थोड़ी हैं। अगर आप साधक हो, यदि आप साधक हो तो फिर भले आप घर में रहते हो क्या आप वन में रहते हो, पर ब्रह्मचर्य से ही साधन के लिए जो सामर्थ्य चाहिए उसकी प्राप्ति होती है। और मैंने कहा कि केवल विषय के सेवन से ही नहीं बचना, विषय के चिंतन से भी बचना है। और मैं कहूंगा विषय के चिंतन से बच गए, सेवन से तो बचे ही गए। अब इसके लिए क्या करें? तो महाप्रभु बड़ा सुंदर सूत्र देते हैं, कह रहे यह जो एक मन एक है। मन को विषय चिंतन से बचाना है
तो फिर प्रभु का नाम है, प्रभु का रूप है, प्रभु की लीला है। नाम रूप लीला धाम में अपने मन को लगाओ धीरे धीरे। अब आप बोलो कि नहीं लगता, मान लेंगे हम नहीं लगता, पर लगते लगते लगता है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च क्रियते। और जब आप परिश्रम करते हैं और आपको अपने परिश्रम के अनुरूप थोड़ा सा फल मिलने लगता है ना, तब आप किसी और ऊर्जा से भर जाते हैं। मान लो आपने कोई काम करना शुरू किया, बहुत दिन तक तो कोई परिणाम नहीं आया, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा परिणाम आएगा आप देखो कि आपकी लगन उसके प्रति और बढ़ गई, फिर आप और निष्ठा से उसमें लग जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा परिणाम आपने देख लिया। तो ऐसे ही जब धीरे धीरे आप प्रयास करोगे कि भाई नहीं, हमको बुरे चिंतन से, विषय चिंतन से बचना है, अपने मन को बचा कर रखना है, और बचा कर रखने की विधि एक ही है, प्रभु का नाम है, प्रभु का रूप है, ये कथा है। जब धीरे धीरे आप इसमें लगाओगे तो आप देखोगे उसका परिणाम आएगा। और फिर ये भी कोई ना सोचे बोले ये सब करने की कोई अभी हमारी उम्र है क्या? अभी जब बूढ़े हो जाएंगे तब भजन करेंगे। वहां महाभारत में जब श्री द्वारिकाधीश ने कहा युधिष्ठिर जी से, जाइए भीष्म पितामह से कुछ ज्ञान ले लीजिए, उनके जैसा धर्मात्मा कोई और नहीं है, तो धर्म की सूक्ष्मतम गति जानते हैं। तो भीष्म पितामह एक बात कहते हैं कि पुत्र, युवावस्था में इंद्रिय निग्रह सरल है, वृद्धावस्था में कठिन है। अपनी ये अवस्था संभालोगे तब आगे सुख की आशा लगाना। शरीर भी दुर्बल हो गया, मन चंचल हो गया, जाओगे कहां? इसको कहते हैं जीव की दुर्गति होना। शरीर अशक्त पड़ा है, दुर्बल है, हाथ पांव चलते नहीं, और मन की छलांग और ऊंची हो गई, मन और लिप्त हो गया विषय चिंतन में। इसको कहते हैं जीवन की दुर्गति हो जाना। और इससे यदि बचना चाहते हो तो हरि पद भज न विलंब कर। छोटे छोटे बच्चों को जब देखता हूं ना, जब उनका दीक्षा निवेदन पत्र आता है, सत्संग में बैठे उनको देखता हूं, तो बड़ी प्रसन्नता मुझे होती है। भाई ये सही समय पर सही मार्ग पर चले। कितनी उज्जवल इनकी युवावस्था होगी, कितनी सुंदर सुखद आदर्श इनकी वृद्धावस्था होगी। अरे पैदा होकर मर तो सभी रहे हैं, पर जीवन धारण करना उसी का सफल है जिसका यश, जिसकी कीर्ति यहां रहे, निर्मल कीर्ति, उज्जवल कीर्ति। संतों का जीवन ही तो हमारे लिए आदर्श है। उन्हीं को देख देख कर ही तो हम अपने जीवन को आकार देने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हीं के पीछे चलने की कोशिश तो कर रहे हैं। जी मार्ग सब संत गया छे, जैसे हमारा जीवन भी उदाहरण बने, किसी के लिए आदर्श बने। जिसकी बाल्यावस्था पवित्र होगी, उसकी युवावस्था शुद्ध रहेगी, उसी की वृद्धावस्था सुखद होगी। वृद्धावस्था तो भाई दुखों का घर है, बुढ़ापे से सबको डर लगता है, पर लेकिन जिसने जीवन भर प्रयास किया है, परिश्रम किया है, उसकी वृद्धावस्था सुखद होती है, आदर्श होती है। तो जितने लोग यहां पर बैठे हैं, मैं कहने वाला हूं, आप सब सुनने वाले, ये हम सब के लिए है। कोई गृहस्थ है या कोई विरक्त है, पर साधन के लिए जो शक्ति चाहिए वो ब्रह्मचर्य से ही आएगी। और ब्रह्मचर्य माने विषय के चिंतन से बचना है पहले, ऐसी कहीं नहीं जाने देना है अपने मन को। और मैं तो कहता हूं भाई, आज सबसे बड़ा तप क्या है? आज के इस युग में, आज के इस काल में सबसे बड़ा तप है मोबाइल से बच जाओ। ये सबसे बड़ी तपस्या है, मैं बता रहा हूं आपको और अनुभव करके कह रहा हूं। आप एक इससे बच जाओ, आप देखो आपके जीवन में सहज एक शांति आ जाएगी। इतना अशांत मानव मन हो गया है इसके कारण। कितनी अवांछित, कितनी अनुचित बातें आप दिन भर अपने भीतर डालते ही रहते। इससे बच जाइए। इसमें लगा व्यक्ति तो कभी भजन साधन में सफल हो ही नहीं सकता, वो तो इसकी आशा ही छोड़ दे। मैंने कहा ना, एक ऐसा अभ्यास हो जाता है। अब देखो, जिसको दिन भर मोबाइल देखने का शौक है, जो लगा है दिन भर उसी में, आप उसको बोलो 10 मिनट बैठ जाओ, उसके पास उसका मोबाइल रख दो। 10 मिनट में 100 बार उसके मन की वृत्ति वहीं जाएगी, और 10 मिनट में 4 बार तो वो उठाकर देख ही लेगा। तुम कहते हो मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं? अरे इसकी चंचलता रूप अग्नि में घी डालने का काम तो आप ही कर रहे हो। आगे हम तप की बात करेंगे, तो मैं कहता हूं आज तो भाई सबसे पहले यही तप कर लो।
ये सबसे बड़ी तपस्या है, इससे बच जाओ। मैं तो ये सोचता हूं कि 20-50 साल पहले क्या लोगों का कोई काम नहीं होता था या उनका जीवन नहीं चलता था? क्या नहीं होता था? जब ये नहीं था जीवन में, क्या नहीं होता था? शायद 2-4-6 महीने पहले मैंने कहा था कि सप्ताह में 1 दिन तो उपवास किया करो। करते हो? नहीं करते। उपवास माने मोबाइल से दूर रहना है। नहीं, देखो कोई भी नहीं। ये करता है, ये भी करता है। ये सीखो, बच्चों से सीखो। उम्र तो इनकी है, तुम्हारी थोड़ी है। अच्छी वृद्ध माताओं को मैं देखता हूं, अच्छे जो वृद्ध लोग हैं, सुबह उठते ही सबसे पहले तो 100 लोगों को गुड मॉर्निंग भेजते हैं। तुम्हारे से गुड मॉर्निंग हो रही है जैसे, अरे जिसकी मॉर्निंग जैसी होगी वैसी होगी, काय को इसमें मूड मार रहे हो तुम? 100 लोगों को गुड नाइट भेज रहे हैं। अरे इतनी दूर मत निकल जाना कि ये मार्ग आपको दिखाई भी ना पड़े। इतनी दूर ना चले जाना, अपने आप से इतना दूर मत चले जाना कि सदमार्ग आपको दिखाई भी ना पड़े। मंत्र एक ही तो है भाई, कहां लगाओगे उसको? किस बात में उसको उलझाओगे? साधन का अर्थ तो है मन को समेटना। अब बहुत सारे लोग मन में सोच रहे हैं, आपकी बात तो ठीक है, हम कोशिश भी करते हैं पर कर नहीं पाते, है ना? बहुत सारे लोग ये बात सोच रहे हैं, भाई हम कोशिश तो करते हैं पर कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि सामर्थ्य नहीं है। इसी सामर्थ्य का लाभ ब्रह्मचर्य से किया जाता है। जब आपका संकल्प सुदृढ़ होता है, सोच लिया नहीं करना तो नहीं करना। आप दिन में 100 बार सोचते हो, ये भी सोचते हो भाई करेंगे, पर नहीं कर पाते। आप देखो कैसा भगवान की माया ने ये पासा फेंका है, सब इसी में मोहित हो रहे हैं। वो छोटे छोटे जो तमाशे चलते हैं उसमें क्या बोलते हैं उसको, रील, है ना? बस वो देखने के लिए बैठे, 15-20 मिनट, आधा घंटा कहां चला गया पता ही नहीं है। इतना समय का निरादर करने वाला व्यक्ति भजन करेगा, साधन करेगा? वो भगवान की बात करता है, वो भक्ति की बात करता है। पर जो मैंने कहा ना, आपने सोचा, आपने समझा, आपको ये बात ठीक भी लगी, आपने प्रयास भी किया हम करेंगे, पर आप कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि सामर्थ्य नहीं है। अपने संकल्प को सुदृढ़ रूप से क्रियान्वित करने के लिए सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। वो सामर्थ्य कहां से आएगा? शक्ति के संचय से।